कौरवों का खात्मा करने के बाद पांडवों के अस्त्र शस्त्र कहाँ गए? लोहारगल, यहाँ पानी में गल गए थे पांडवों के अस्त्र शस्त्र। मिली थी परिजनों की हत्या की पाप से मुक्ति। दरअसल मान्यता है कि पांडवों ने युद्ध के बाद यहाँ के सूर्य कुंड में अपने सारे हथियार गलाए थे। लोहारगल का शाब्दिक अर्थ भी यही निकलता है कि वह स्थान जहाँ पर लोहा गल जाए। अद्भुत एवं रहस्यमयी है यह लोहारगल कुंड। आपने यह तो सुना होगा कि किसी कुंड के पानी में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो किसी में स्नान करने से शरीर के सभी रोग समाप्त हो जाते हैं। लेकिन लोहारगल कुंड ऐसा कुंड है जहां लोहा तक गल जाता है, इसी कारण यह लोहारगल कुंड कहलाता है। पुराण भी इस कुंड का वर्णन करते हैं। ऐसा भी मान्यतानुसार कहा जाता है कि अगर यहाँ मृतक व्यक्ति की अस्थियां विसर्जित कर दी जाएं, तो आत्मा को तुरंत ही मुक्ति मिल जाती है। महान ग्रंथ महाभारत की कहानी तो हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार विधि ने विधान रचा और महाभारत की रचना हुई। कैसे भाई बंधु एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, कैसे अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त की, और कैसे युद्ध के नियमों को यहाँ तार तार किया गया था। महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद पांडव जब अपने भाई बंधुओं और अन्य स्वजनों की हत्या करने के पाप से अत्यंत दुखी थे, तब भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर वे पाप मुक्ति के लिए विभिन्न तीर्थ स्थलों के दर्शन करने के लिए गए। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग इस महान ग्रंथ के कई हिस्सों से अनजान हैं। यहाँ इसी महान ग्रंथ से जुड़े एक प्रसंग को बताने जा रही हूँ, जो कि लोहारगल से संबंधित है। भगवान कृष्ण ने पांडवों को बताया कि जिस तीर्थ में तुम्हारे हथियार पानी में गल जाएं, वही तुम्हारे को पाप से मुक्ति दिलाएगा। भगवान कृष्ण की सलाह पर पांडव विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा पर निकले। अनेकों तीर्थ स्थलों पर घूमते घूमते पांडव अंततः राजस्थान के लोहारगल नामक पवित्र स्थल पर पहुंच गए, और जैसे ही उन्होंने वहां पर स्थापित सूर्य कुंड में स्नान किया, उनके सारे हथियार स्वतः ही गल गए। उनके मन को शांति का अनुभव हुआ। इस दिव्य अनुभव के बाद पांडवों ने भगवान शिव की आराधना की और मोक्ष की कामना की। पांडवों ने इस स्थान की अपार महिमा को समझते हुए तीर्थराज की उपाधि से विभूषित किया, जो आज भी श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इस प्राचीन धार्मिक स्थल के प्रति लोगों में अटूट आस्था है। यहाँ पर समय समय पर विभिन्न धार्मिक अवसरों पर, जैसे ग्रहण, सोमवती अमावस्या और भाद्रपद अमावस्या के मौके पर मेले लगते हैं। लोहारगल से भगवान परशुराम का नाम भी जुड़ा हुआ है। विष्णु जी के छठे अवतार भगवान परशुराम ने क्रोध में क्षत्रियों का संहार किया था। क्रोध शांत होने पर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। कहा जाता है कि इसी स्थान पर परशुराम जी ने भी पश्चाताप के लिए यज्ञ किया था तथा पाप से मुक्ति पाई थी। जय श्री कृष्ण।